हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बीकानेर की रसोई में। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है। आज मैं निकाल रही हूँ घी। घर का बना हुआ घी किसे अच्छा नहीं लगता। बाज़ार से हम लेके आते हैं, महंगा लाते हैं और साथ में इतना शुद्ध है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये यकीन मानिए आजकल ऐसा ही हो रखा है कि बाज़ार में हमें शुद्ध घी नहीं मिलता। तो चलिए घर पे बना लेते हैं ना, इतना आसान है बनाना। मुझे पहले नहीं लगता था कि ये काम भी किसी को मुश्किल लगता होगा, मुझे लगता था सबको बनाना आता है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ रहा है, मेरी खुद की फ्रेंड्स बता रही हैं मुझे कि वो लोग नहीं जानते घी कैसे निकालते हैं, उन्होंने कभी निकाला नहीं है और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं घी निकालने में। तो चलिए मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, एक एक स्टेप करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप खुद भी घर पे घी निकाल सकें। बेहद आसान है निकालना और इस तरह से आप निकाल के अपने हज़ारों रुपए बचा भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है मलाई, जो मैंने स्टोर की हुई थी और ये मेरी 4 से 5 दिन की मलाई है। इस मलाई को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं फ्रिज में से। थोड़ा सा इसे मिक्स किया और अब जल्दी घी निकालने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। ये नमक है सेंधा नमक। सेंधा नमक इसलिए डाला कि आप अब ये घी फास्ट में भी खा सकते हैं, दिया बत्ती में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरा नमक डालते हैं तो थोड़ा सा हमें घी फास्ट में खाने में परेशानी रहेगी। तो इसमें नमक डाल के मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया काउंटर पे। 10 मिनट बाद इसको ढक्कन हटा के वापस हम इसको फेंटना शुरू करेंगे। यहाँ आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो भी स्पून आपके पास है उसी से फेंटिए। लेकिन अगर आप इस तरह की स्पून लेते हैं जो आगे से थोड़ी सी चौड़ी है तो आपका घी और जल्दी निकलेगा और आपके हाथ भी दर्द नहीं होंगे। अगर हम पतली स्पून लेते हैं या छोटी स्पून लेते हैं तो थोड़े से हाथ को दिक्कत होती है। हम यहाँ पे ग्लास वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इस्तेमाल करें, वरना ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस तरह से चौड़ी वाली स्पून लेके या राइस स्पून जो होती है आप वो ले सकते हैं और इसको लगातार इस तरह से फेंटते रहना है। और हम चलाएंगे ना तो आप देखिए जो काम आपका 15 से 20 मिनट में होगा, नमक डालने की वजह से वो आपका 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। बस यहाँ पे स्पून थोड़ा सा चौड़ा ले लेना, ये देखिए इस तरह से, और आपको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको लगातार चलाते रहें आप। और जैसा कि गर्मियां हैं तो गर्मियों में ठंडा ही रखना, इसको गर्म नहीं करना। अब जैसे मैंने फ्रिज में से निकाला और मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा है, 10 मिनट के लिए नमक डाल के इतना ही छोड़ना है। इसके बाद आप इसको फेंटना शुरू कीजिए। ना इसमें आपको बर्फ़ डालना है, ना अभी आपको ठंडा पानी डालना है और ना ही आपको इसे गर्म करना है। तो बस आसान है बिल्कुल। इसी तरह आप चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में आपका घी मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अब जब इसकी ऐसी स्टेज आ जाती है, आप देख रहे हैं ना गाढ़ा हो गया बिल्कुल, और मैं लगातार चला रही हूँ आपके साथ, ऐसे मैंने स्किप भी नहीं किया ज़्यादा। तो अभी ये इतना गाढ़ा हो जाता है कि अब आप इसको चलाएंगे तो आपके हाथ भी थोड़े से दर्द करेंगे, यानी आपको थोड़ा सा ज़ोर पड़ेगा करने में। यहाँ पे ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो आप इसके लिए क्या करें, पहले ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से चलाते रहें जैसे मैं चला रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाके चलाएं। समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से करेंगे ना तो आपके हाथों पे थोड़ा सा कम जोर पड़ेगा। थोड़ी देर की होती है, 2 मिनट के लिए आपकी ये स्टेज जो इसकी घी की आती है 2 मिनट की होती है। इसमें आप इसको करेंगे इसी तरह तो बस आपका ये मक्खन निकल आएगा। और जब ये मक्खन इस तरह की स्टेज आ जाएगी तो आपको ये बिल्कुल हल्का लगेगा, आपको हाथ बिल्कुल हल्के चलेंगे क्योंकि अब ये बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है। तो यहाँ पे भी इसको 1-2 मिनट करना पड़ेगा ताकि इसमें से सारा पानी अलग हो जाए। पानी मट्ठा कुछ भी कह सकते हैं। तो जो मक्खन अलग हो जाएगा और वो मट्ठा जो निकलेगा या जो दूध निकलेगा वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें अब तक कुछ पानी नहीं डाला मैंने, सिर्फ मलाई ली थी और मलाई को ही हमें निकालना है। अब जब हमारा ये मक्खन निकल चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से ये बिल्कुल जो हल्का फुल्का भी अगर आपको लगे ना, जैसे हम निकाले जा रहे हैं तो इसमें गर्माई आ जाती है, हल्का सा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ठंडा पानी डालेंगे ये वापस जम जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारा मक्खन। और अब इस पानी को हम अलग निकाल देंगे। जैसा कि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बिल्कुल फ्रिज का पानी डालना और सर्दियों में नॉर्मल पानी डालते हैं। गर्म पानी तो कभी भी नहीं डालना।
अभी हम इसमें नॉर्मल पानी नहीं डाल सकते क्योंकि नॉर्मल पानी भी आजकल थोड़ा सा गर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का निकला हुआ पानी डाला और इस तरह से इसमें से सारा दूध अलग कर लेंगे। थोड़ा बहुत जो इसमें आ जाता है कोई बात नहीं, उसको हम निकाल लेंगे वापस। तो छोड़ेंगे तो हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा महंगा आता है। और अगर मैं इसीलिए मैं कभी हाथ का इस्तेमाल कम ही करती हूँ, मैं स्पून से ही निकालती हूँ, क्योंकि हाथ से भी निकालेंगे तो काफ़ी सारा हमारे हाथों पे या गिलास कटोरी से भी निकालते हैं तो काफ़ी सारा वेस्ट लगता है, मुझे हो जाता है। पर कभी मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने के लिए कि उससे निकाल के हमें कितना आसान रहता है। और अब ये देखिए, इसमें मैंने फिर से पानी डाला और इसको ऐसे रगड़ रगड़ के धोएंगे। इसको धोने से क्या होगा कि हम जो घी निकालेंगे ना तो हमारा जल्दी निकल जाएगा, वरना अगर इसमें मट्ठा रह जाएगा तो उसको निकलने में टाइम लगेगा। और अब जब ये स्टेज होती है ना, तो आप देखिए मैं हाथ में ले रही हूँ, मेरे हाथों में बिल्कुल नहीं लग रहा ये, क्योंकि अब ये लगना, घी बिल्कुल हाथों में नहीं चिपकता, बिल्कुल आपका अलग रहता है। और बर्फ़ डालने की वजह से, यानी ठंडा पानी डालने की वजह से ये काफ़ी टाइट हो चुका है। इसको हम 2 से 3 बार या 4 बार तक आप इसे धो लेना। अभी 2-3 बार तो ना बहुत अच्छा गाढ़ा दूध निकलता है इसमें से। फिर हम जब चौथी बार या 5वीं बार इसको धोते हैं तो उसमें से बिल्कुल वाइट, हल्का-हल्का वाइट पानी निकलने लगता है। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने का मतलब है कि आपको बिल्कुल इसमें जो ये दूध है ये नहीं छोड़ना। इससे ये फ़ायदा है कि आपका घी जो 10-15 मिनट में निकलने वाला था वो आप 5 मिनट में निकाल लेंगे। कारण कि अब आपके उसमें सिर्फ घी बचता है और थोड़ा सा ये मक्खन के जो लस्सी निकलती है मक्खन की, बस वो निकल जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से धो लेना। और अगर आप नहीं भी धोते तो आगे घी निकालने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, आप वैसा कर लेना। तो यहाँ मैंने तो इसको बहुत अच्छे से धो लिया है और धो धो के मैंने इसको पूरा निकाल दिया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से आसानी से आपको बता रही हूँ कि ये आप घी निकाल सकते हैं। अगर आपको घी निकालने में डर लगता है या आपका घी निकलने में परेशान करता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए, आपको सब ट्रिक बताई जाती हैं, बड़े आराम से निकलता है घी। और मेरी भी कई सारी वीडियो मैंने शेयर की हैं, हर तरह से घी निकाला है, जो बिल्कुल आसान तरीके हैं, जो मुझे खुद को भी बेहद आसान लगे। और मैंने भी कई नई ट्रिक फॉलो की हैं जो मुझे अच्छी लगी। जैसे अभी मैंने इसमें नमक डाला था, पहले मैं नमक नहीं डालती थी। एक बार इत्तेफाकन मैंने ऐसे ही देखा कुछ वायरल और मैंने डाल के देखा तो वो सच में बहुत ही अच्छा यूज़फुल रहा वो मेरे लिए। तो मैं उसके बाद जब मुझे जल्दी घी निकालना होता है तो मैं इस तरह से नमक डाल के छोड़ देती हूँ। अगर मुझे उसे दही की तरह मैंने जमाया है मलाई, फिर तो नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह आपको छोटी छोटी ट्रिक मिलती हैं वीडियो में, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको खुद लगेगा कि ये सच में यूज़फुल हैं और फिर तो आप घी निकालने में बिल्कुल नहीं डरोगे। हाँ, कभी कभी सबके साथ हो जाता है। अगर आप ऐसे एक बार आपने बनाया और आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई और आप घबरा गए कि घी निकालना सबसे मुश्किल काम है, हम नहीं निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। सबके साथ ऐसा हो जाता है कि कई बार परेशानी होती है। लेकिन अगर आप वीडियो देख के निकालेंगे तो मैंने आपके साथ जो भी परेशानी होगी आपको, वो भी आपके साथ शेयर की है। तो ऐसी परेशानियों से निकलने का भी रास्ता इसमें दिखाया जाता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार वीडियो देखें। इतनी सारी वीडियो डाली हैं, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो करें, आपका घी परफेक्ट निकलेगा गारंटी के साथ। और यहाँ देखिए घी गर्म हो चुका था तो उसको मैंने साइड में गैस सिम करके पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे ये जो दूध निकला था इसका मैं बनाऊंगी पनीर। तो पनीर बनाने के लिए मैंने इसको उबाल लिया दूध को। अब जैसे ये लग रहा है बिल्कुल उबलने की स्टेज पे, तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दी और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का सत डाल रही हूँ। नींबू का सत मैंने पानी में घोल लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको फाड़ लेंगे। मेरा ये गाय का दूध बड़ी मुश्किल से फटता है, ये मैंने देखा है कि अब जैसे गाय का दूध आने लगा है तो इसको फटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मेरे को ज़्यादा डालना पड़ा टाटरी। पहले जब हम भैंस का दूध लेते थे बहुत जल्दी फटता था, आजकल थोड़ा सा देर में फटता है। तो यहाँ पे मैंने भी इसमें डाल लिया और डालने के बाद देखिए इसको फाड़ा है, पर अभी भी ये इतना अच्छा नहीं फटा, अभी भी बहुत हल्का फटा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी। और यहाँ पे दूध बिल्कुल उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट पनीर लेना है ना तो उबलता हुआ दूध नहीं लेना, बिल्कुल उबलने की स्टेज पे जब दूध आ जाए ना उस वक्त आप गैस बंद कर देना और फिर आप इसमें टाटरी डालना, तो बहुत ही बढ़िया आपका पनीर बनेगा। और बस अब उस पनीर को तो मैंने निकाल के
सेट होने के लिए रख दूँगी। और इधर ये घी देखिए आप, घी भी कितना गाढ़ा गाढ़ा हो चुका है। पकते पकते गैस मंदी रखनी है और इसको पकने में 5 से 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है। और यहाँ चलाते रहना है बीच बीच में, बल्कि लगातार चलाते रहें, क्योंकि यहाँ पे नीचे लगने का थोड़ा सा चांस हो जाता है अगर आपका हल्का तली का बर्तन है तो यहाँ आपको देख के पता चल रहा होगा कि हल्का हल्का सा घी निकलने लगा है। इस तरह से थोड़े बुलबुले से आने लगते हैं और ये देखिए आप 5 से 10 मिनट के बीच में आपका घी तैयार हो जाता है। तो अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और अब गैस कर देंगे यहाँ बंद। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अभी ना बंद होने के बाद भी ये कई देर तक पकता रहता है घी। तो अगर आपका भारी तले का है ना, तब तो आप बहुत जल्दी बंद कर देना। जैसे ही घी निकला आप गैस बंद कर देना। वो इतनी देर तक पकेगा कि आपका जो ये इसमें खुरचन बची है ना, इसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये उबल गया है और मैंने भी गैस बंद कर दी। और गैस बंद करने के बाद आप देखना, इसमें कुछ देर बाद आप देखिए ये तब भी पक रहा होता है। तो यहाँ मैं आपको देखिए 1-2 मिनट बाद दिखा रही हूँ, अभी भी इसमें कैसे बुलबुले आ रहे हैं और अभी तक हमारा घी पक रहा है, जबकि मैंने इसको गैस को बंद कर दिया था। और यहाँ ये जो ऊपर सफ़ेद झाग आते हैं ना, ये झाग ख़त्म हो जाने चाहिए। आप अगर घी बना रहे हैं ना, तो उसमें ये झाग बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अगर इस तरह से वाइट झाग आपके घी में आते हैं तो आपका घी ख़राब हो जाता है। और यहाँ ये देखिए पनीर को मैंने छान लिया था छलनी में। अब आप चाहें तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे परोंठे बना सकते हैं, भुज्जी बना सकते हैं, या कोई मिठाई बना सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट पनीर हमारा बनता है। और अगर सब्जी बनानी है तो इसको थोड़ा सा चकले के नीचे दबा के रख देना, ये आपका बिल्कुल पनीर की क्यूब तैयार हो जाएगी। तो जैसे आपको अच्छा लगे इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको सेट कर देती हूँ एक कपड़े में रख के, और फिर इसको मैं दबा दूँगी चकले से, और वो मेरा पनीर तैयार हो जाएगा। और इधर आप देखिए घी अब ठंडा हो गया है और इसका ये जो खुरचन थी इसका भी हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। कभी भी ज़्यादा चेंज नहीं करना। आप सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो हमारा घी अच्छा लगेगा, वो पका हुआ घी होगा। नहीं, वो पका हुआ घी नहीं होगा, वो ख़राब घी हो जाता है बिल्कुल। उसमें से स्मेल भी आने लगती है और वो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं लगता। इसीलिए इसको इतना ही पकाओ जितना आपको दिख रहा है कि ये झाग ख़त्म हो जाते हैं और हल्का सा कलर चेंज होता है। और यहाँ अब इसको मैं छान लेती हूँ। बस छानने में ध्यान रखना, ये जो वाइट वाइट झाग दिख रहे हैं आपको, ये इसमें नहीं जाने चाहिए। हालांकि मैं तो इसमें 1 किलो मुश्किल से घी होता है, जो 5-7 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टोर कर रहे हैं कहीं तो उस पर ख़ास ध्यान रखना है। इस घी को आप निकालने के बाद सालों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि घी सालों साल ख़राब नहीं होता। पुराना घी भी उतना ही खुशबूदार और अच्छा बना रहता है। तो इसलिए बस स्टोर करते वक्त उसमें ज़रा भी मट्ठा झाग नहीं जाने चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले शेयर की हुई हैं, वो डाल देंगे तो आपका सालों तक खुशबूदार घी बना रहेगा। आज मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि आज इतना निकाला है, ये तो मैं डेली के यूज़ में ही इस्तेमाल कर लूँगी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी आपको मैं क्या डाल के आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें से भी खूब अच्छे से हम घी छान लेंगे। इस मावे में भी काफ़ी सारा घी बच जाता है, वो निकल जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे रखे रहने देंगे और हमारा सारा घी निकल आएगा इस मावे में से। ये पूरा खुरचन जो बची है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मावा बचता है ये। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको मावा भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, साथ में पनीर भी मिलेगा, और आप इसमें से मट्ठा भी ले सकते हैं। तो यानी एक दूध में से आप इतनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको छान लिया है और अब चलिए इस मावे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस मावे की मैं आपको बना के दिखाऊंगी मिठाई। तो ये पूरा अच्छे से इसमें से घी निकल चुका है, तो मैं इसको एक प्लेट में ले लेती हूँ। और आपने देखा आज बहुत थोड़ा सा मावा निकला है, तो इस तरह से आप निकालते हैं तो वेस्टेज कम निकलती है बिल्कुल। और यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, ध्यान रखना है कि ठंडा करना है इसको। ठंडा करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नारियल बुरादा, क्योंकि थोड़ा सा है, मुश्किल से 2-3 पीस बनेंगे। तो 1 चम्मच नारियल बुरादा, और यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच के आसपास बूरा डाला है। चीनी पीस के डाल सकते हैं या बूरा डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिठाई इसकी आप कोई भी मिठाई बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ जो आपको अच्छा लगे। ये तो इंस्टेंट सी मिठाई है, झटपट कोई भी बना सकता है। तो जैसे ही बनाए वैसे ही ख़त्म कर लें। और यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको आप चाहे कंटेनर में सेट कर दें, बर्फ़ी बना लें, लड्डू बना लें, या फिर इसको पेड़े की शेप दे लें। तो जो आपको अच्छा लगे इसकी मिठाई बना सकते हैं।
तो मैं तो इसके बना लेती हूँ पेड़े। पेड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में तो टेस्टी है ही। तो आप लोग भी जो आपकी इच्छा वो मिठाई बना सकते हैं। तो बताइए आप कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे आपको अच्छे से बताया है। तो अब आप घी निकालने में बिल्कुल नहीं डरेंगे और आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें भी कोई कमी है। आप एक वीडियो उठाइए और उसके हिसाब से अपना घी निकालिए। अगर उसमें कुछ कमी है तो वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और ये वाले ट्रिक अगर आप अपनाते हैं, इस तरह से आप निकालते हैं तो आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, आपका परफेक्ट बनेगा। तो आप ट्राई करके देखिए। तो ठीक है जी, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और ये देख लीजिए आप, एक मलाई से हमने कितनी सारी चीज़ें तैयार की हैं और पनीर भी हमारा कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।